In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial, the sole creator, sole sustainer, and the sole master of this whole cosmos. Dear students, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you are aware of the fact that in the last video lecture we have done two questions of exercise 9.5. Okay. In today's video lecture, we are going to deal with it as question number 3. Okay. So let me start today's video lecture with the first part of question number 3. So first of all, let me tell you what the question says is. Find the following squares by using the identities. कुछ स्क्वायर्स हमें निकालने हैं बेटा, स्क्वायर्स को इवाल्युएट करना है, ठीक है, कुछ अपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। ठीक, जो हमारे पास में चार आइडेंटिटीज है जो मैंने आपको पढ़ाई है, उनका प्रूफ भी दिखाया, वो हमने यहाँ पे लिख के रखी है आपके लिए। ठीक है, वो कौन कौन सी है बेटा? एक वाली आइडेंटिटी है, पहली वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड तीसरी वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथी वाली आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अच्छा, जो पहला पार्ट है बेटा, हियर द गिवन स्क्वायर है, स्क्वायर को इवॉल्वेट हमने यहाँ पे करना पड़ेगा, स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा सही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। इन चार में से कोई भी सिलेक्ट करनी है जो सही वाली होगी। ठीक है, हियर द गिवन स्क्वायर इज दिस, वी नीड टू इवॉल्वेट इट। ठीक है, वी नीड टू फाइंड इट। कोई ऐसा लिखेगा, कोई लिखेगा वी नीड टू इवॉल्वेट इट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नीड टू इवॉल्वेट इट। ठीक है, हमने इसको इवॉल्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ b माइनस 7 होल स्क्वायर, b माइनस 7 होल स्क्वायर। अगर आप बेटा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दूसरी वाली आइडेंटिटी, बिकॉज ये तो बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, यहाँ पे तो बीच में तो नेगेटिव टर्म है। अच्छा, इसमें दो फैक्टर्स है बाइनोमियल के, इसमें दो फैक्टर्स है बाइनोमियल के। इसका मतलब ओनली चॉइस जो हमारे पास में लेफ्ट साइड के लिए है दैट्स b माइनस 7 होल स्क्वायर, वो सेकंड आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे खाली बाइनोमियल है, पहले वाले टर्म पॉजिटिव दूसरी वाले नेगेटिव, यहाँ पे पहली वाली पॉजिटिव दूसरी वाली पॉजिटिव, यहाँ पे दो बाइनोमियल, तो ये तो नहीं कर सकते ना बेटा, बिकॉज इसको अगर हम टैली करेंगे तो इसके साथ एडजस्ट में आएगी, पहले वाली के साथ नहीं, बिकॉज वहां पे बीच में प्लस होता है, यहाँ पे तो माइनस है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे बेटा, वो बी होगा, ए का वैल्यू बी होगा, एंड बी का वैल्यू जो होगा बेटा वो 7 होगा। माइनस माइनस के बदले ए का वैल्यू बी और माइनस माइनस के बदले बी का वैल्यू 7। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू यूजिंग आइडेंटिटी ये करेंगे दैट इज ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आएगा बी स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? चलिए लिखते हैं ऐसे 7 स्क्वायर, माइनस आएगा फॉर्मूला का -2, फिर है ए इंटू बी, ए का वैल्यू है बेटा बी और बी का वैल्यू है 7। ठीक है, चलिए करते हैं इसको इवॉल्वेट। ये वाली चीज किसके बराबर आएगी? विच इंप्लाइज दैट b minus 7 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू दैट इज b स्क्वायर 7 7 आर विल बी 49। ओके, उसके बाद में 2 7 आर माइनस 14 14b माइनस 14b, 2 7 आर 14 इंटू b, तो आएगा माइनस 14b। एक्चुअली दैट वाज लास्ट टर्म में जो था, इट इज एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मोनोमियल्स। और अब ये बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले वो वेरिएबल लिखेंगे, वो टर्म लिखेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल होगा, उसके बाद में घटती हुई तरतीब में हम लिखेंगे इन वेरिएबल्स के पावर्स को। ठीक है, चलिए पहले बी स्क्वायर आएगा, हाँ आएगा, फिर आएगा माइनस 14b बिल्कुल आएगा, और फिर आएगा प्लस 49। तो हमारे पास में जो स्क्वायर है ना बेटा, गिवन स्क्वायर था, वो इसके बराबर है। ठीक, उसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्स वाई प्लस 3z। चलिए दूसरा पार्ट भी करते हैं। क्या करेंगे? हियर द गिवन स्क्वायर इज दिस, ये रब होगा। ठीक है, ये चीज रब होगी। ठीक है, नाउ तो लिखेंगे ये चीज रब करेंगे, हम देखेंगे कि ये यही होगा या कुछ और। ठीक, हियर द गिवन स्क्वायर इज पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर। एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर, 3z होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से अगर हम टैली करेंगे, ये बाइनोमियल है बेटा, यहाँ पे बाइनोमियल एक ही फैक्टर का, यहाँ पे दो बाइनोमियल थे, यहाँ पे दो बाइनोमियल थे, यहाँ पे एक बाइनोमियल, यहाँ पे एक बाइनोमियल। इसका मतलब पहले यहाँ दूसरी वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में क्या है? पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये वाली नहीं होगी, पहले वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? नाउ वी नीड टू इवैल्यूएट इट। उसके बाद में नाउ एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन यूज क्या करेंगे? आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस आएगा। ठीक है बेटा,
ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये जो है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ पे हम ए और बी के लिए जो हमारे पास में चॉइसेस है वो क्या है, तो ए का वैल्यू अगर हम टैली करेंगे पहले आप इस बाइनॉमियल की पहली वाली टर्म वो एक्स वाई है बेटा, व्हाट इज दैट, दैट्स एक्स वाई। और बी के लिए जो हमारे पास में चॉइस है दैट इज 3z, बी के लिए चॉइस है 3z, ठीक है, प्लस के बदले प्लस आएगा, ठीक। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी दिस गामा वी हैव, हमारे पास में क्या आएगा, ये एक्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स वाई होल स्क्वायर, प्लस आएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 3z बेटा, 3z होल स्क्वायर, प्लस आएगा 2, ए के बदले में एक्स वाई और बी के बदले में 3z बेटा। ये चीज फिर लिखनी नहीं पड़ती आगे जाके क्लासेस में, ठीक है। तो आपको ये इंप्लाइड होता है कि क्या क्या ए है क्या क्या बी है, विच इंप्लाइज दैट एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर बेटा किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अलग अलग से स्क्वायर दिया दोनों फैक्टर्स को, ठीक। उसके बाद में 3 को अलग स्क्वायर होगा और z को अलग स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और z स्क्वायर आएगा ऐसे ही 3z स्क्वायर 9z स्क्वायर, ओके। उसके बाद में इन दो बाइनोमियल्स को तीन मोनोमियल्स को मल्टीपल करना है, कोएफिशिएंट xy का क्या है 1 है, 2 1z 2 आएगा और 3z का कोएफिशिएंट 3 है न्यूमेरिकल पार्ट, तो 3 2 z आएगा 6, तो कुल मिला के इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा इन तीनों मोनोमियल्स के प्रोडक्ट का बेटा और बेटियों वो होता है बराबर 6, ठीक है। फिर वेरिएबल पार्ट्स को एक्स वाई इंटू जेड दैट्स एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, बिकॉज ये तो हमने ऑलरेडी से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, फिर ये वाली टर्म, ये असल में क्यूबिक टर्म है, लेकिन वो आपको बाद में बताया जाएगा कि ओवरऑल पावर अगर इसका ओवरऑल पावर देखा जाएगा ना बेटा, पूरा ओवरऑल पावर एक्स का 1 है, वाई का 1 है, जेड का 1 है, ये क्यूबिक टर्म होगी, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इसको लिखते हैं ऐसे ही, ठीक, तो वरना इसको पहले फ्रंट में लाना पड़ता है, लेकिन लास्ट में लाएंगे, कोई मसला नहीं। उसके बाद में इसका एक और पार्ट जो हमारे पास में दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है। चल इसमें आपको थोड़ा सा मैं काउंसिल करूंगा कैसे इसको करना है, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस आएगा 5y होल स्क्वायर। अब जरा बताए कौन सी आइडेंटिटी, एक ही बाइनोमियल है ना, दो बाइनोमियल्स नहीं है फैक्टर में, इसका मतलब या तो ये वाली या तो ये वाली, लेकिन बीच में प्लस तो प्लस, बीच में प्लस तो यही, बीच में माइनस तो ये माइनस हमें बताएगा कि दूसरी वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। हम यहाँ पे ए का वैल्यू ले लेंगे बेटा, ये वाली पहली वाली टर्म इस बाइनोमियल की दैट 6x स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या ले लेंगे 5y, ठीक है, बी का वैल्यू 5y। फिर हम यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास में प्रोडक्ट इवाल्युएट करने के बाद मिलेगा ना बेटा, वो क्या आएगा ए स्क्वायर दैट विल बी एक्स 6x स्क्वायर और फिर अपना स्क्वायर, बिकॉज ए का वैल्यू है 6x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब सर 5y होल स्क्वायर माइनस फार्मूला का -2 फार्मूला का ए इंटू बी दैट 6x स्क्वायर और फिर आएगा 6x स्क्वायर 6 यानी कि -2ab, बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू था 6x स्क्वायर और बी का वैल्यू है 5y, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, 6 को अलग से स्क्वायर चढ़ेगा और x को अलग से स्क्वायर चढ़ेगा, 6 को स्क्वायर चढ़ाने के बाद ये आएगा 36, फिर क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर को अपना स्क्वायर चढ़ेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, हमने पढ़ा ना ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन एक्सपोनेंट, सो पावर इसका 1 लाख है, तो यहाँ पे भी वही होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दैट विल बी एक्स पावर 2 इंटू 2 दैट्स एक्स पावर 4, ठीक है। तो पावर्स मल्टीपल किए जाते हैं, पावर ऑफ पावर रूल इसको बोला जाता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद में 5 को अलग स्क्वायर लगाएंगे 25 आएगा, y को अलग स्क्वायर वो y स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मोनोमियल्स का क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट लगाना है, न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से करेंगे, 2 6 12, 12 इंटू 5, अगर हम देखेंगे वो कितना आएगा, 5 2 10, एक चढ़ेगा कैरी, 5 1 5 और होगा 60, ठीक है, बिकॉज 5 10 50, तो 10 और जुड़ेंगे इसके साथ आएगा 60, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है नेगेटिव साइन, इसलिए -60 आएगा। फिर वेरिएबल पार्ट्स को जब देखा जाएगा वो एक्स स्क्वायर वाई होगा, ठीक है बेटा। अब ये खुद बे खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है हमारे पास में बाइनोमियल है, इसको इवैल्यूएट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा ये। उसके बाद में इसका एक और पार्ट है, चलिए ये दिखाते हैं, बाकी के 2 पार्ट्स आप होप है कि हम आप खुद कर पाओगे, ठीक है। एक डेसिमल नंबर है, इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसके बाद में हम करेंगे बेटा फोर्थ वाला पार्ट करने के लिए ये चीज हम क्या करेंगे, रब करेंगे, ये भी रब करनी है, ठीक। तो लो ये करेंगे और रब, ठीक। तो हमारे पास में जो इसका फोर्थ पार्ट बेटा बन रहा है और बेटियों बन रहा है वो क्या है, 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर, 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर, 3/2n होल स्क्वायर, ये हमारे पास में गिवन बाइनोमियल है। वी नीड टू इवैल्यूएट इट
ठीक है, किसको इवालुएट करना है सर, 2/3 m और प्लस है 3/2 n होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इवालुएट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से अगर हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, बाइनॉमियल है तो दो ही टर्म्स है, इसका मतलब पहले वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इस्तेमाल होगी। अच्छा, a का वैल्यू क्या ले लेंगे, a का वैल्यू है 2/3, पहली वाली टर्म इस बाइनॉमियल की, दैट इज 2/3 into m, और जो b का वैल्यू है दैट इज 2/3 into m, यहाँ पे है 3/2 into n, 3/2 into n। ठीक है, चलिए लगाते हैं अपनी फॉर्मूला। ठीक है, किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब सर 2/3 m होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3/2 n होल स्क्वायर, प्लस आएगा 2 फार्मूला का, a का वैल्यू है 3/2 m और b का वैल्यू है a का वैल्यू है 2/3, सॉरी इट इज 2/3m इंटू 3/2n, ये b का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको इवालुएट करना है। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2/3m प्लस बीच में 3/2n होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 को अलग स्क्वायर, 2/3 को अलग स्क्वायर, m को अलग स्क्वायर, बिकॉज a into b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर into b स्क्वायर। ये एक्सपोनेंट्स का लॉ आपको पता होगा, a into b होल पावर n, a पावर n अलग b पावर n। ठीक है, और n सब इंटीजर, यहाँ पे वो इंटीजर बेटा है 2। ठीक है, तो इसका मतलब 3/2 को अलग स्क्वायर लगाएंगे, वो न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को अलग, 2/3 को अलग स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे 2/3 को। ठीक, y का 2 स्क्वायर अलग, 3 स्क्वायर अलग और m स्क्वायर आएगा अलग, सभी टर्म्स को स्क्वायर होगा। ठीक, उसके बाद में 3/3 स्क्वायर अलग, 2 स्क्वायर अलग और मल्टीपल में क्या आएगा, n स्क्वायर अलग, और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट्स को पहले 2 2 देखो बेटा, ये 2 और ये 2 चला गया, फिर यहाँ पे आएगा 2 और ये 3 भी चला जाएगा, बिकॉज ये मल्टीपल है ना, मल्टीपल में है तो 2mn आएगा, 2mn। ठीक, बाकी जो हमारे पास में बाकी का पोर्शन है वो क्या रहेगा, दैट इज 2/3m प्लस 3/2n। ठीक है, होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा 4, 3 स्क्वायर 9 और m स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक, और 3 स्क्वायर बन जाएगा 9 बेटा, और 2 स्क्वायर बन जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा n स्क्वायर और प्लस आएगा 2mn। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको इवालुएट किया। उसके बाद में डेसिमल नंबर है तो इसको भी ऐसे a माइनस बी फॉर्मूला लगानी है, 0.4 माइनस 0.4 इंटू पी माइनस 0.5 इंटू क्यू होल स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पे 0.4 पी रखेंगे और बी का वैल्यू हम रखेंगे 0.5 क्यू। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में भी हमें यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ ये क्वेश्चन एन के पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। अच्छा, किसको सिंपलीफाई करना है सर, कुछ स्क्वायर्स दिए गए हैं तो उनको सिंपलीफाई करना है। अच्छा, जब स्क्वायर्स दिए गए तो ये चीज ऐसे ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बेटा ये चीज हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट इसका। हियर द गिवन स्क्वायर इज, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हियर द गिवन स्क्वायर इज, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला जो पार्ट है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करना है, वी नीड टू सिंपलीफाई इट। क्या लिखेंगे, सिंपलीफाई, SIMPLIFY, सिंपलीफाई इट। हमें इसको सिंपलीफाई करना है, उसके लिए हम यही ले लेंगे। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या है, बाइनॉमियल है और ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे दो बाइनॉमियल्स एज ए फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो बाइनॉमियल्स एज फैक्टर्स अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे मोनोमियल, यहाँ पे बाइनॉमियल एज सिंगल फैक्टर, यहाँ पे भी बाइनॉमियल एज अ सिंगल फैक्टर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे तो बाइनॉमियल है ना। ठीक है, एक ही फैक्टर है लेकिन बाइनॉमियल है, ऊपर क्या है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, बीच में माइनस है। इसका मतलब इन दोनों आइडेंटिटी में दूसरी वाली आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे होगा -2ab। अब यहाँ पे हमने राइट चॉइसेस ए और बी के लिए लेनी पड़ेगी। अच्छा, a का वैल्यू क्या होता है, जो पहली वाली टर्म होती है इस बाइनॉमियल की, वो है ए स्क्वायर, यानी कि ए नहीं है बेटा, ए स्क्वायर है, और माइनस के बदले माइनस आएगा, माइनस के बदले माइनस आएगा, जो b का वैल्यू आएगा दैट इज बी स्क्वायर। b इज नथिंग, इट इज बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग दिस वेरी आइडेंटिटी। ये स्क्वायर कैसे हम इवॉल्वेट करेंगे, हम क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा प्लस का मतलब बी
बी स्क्वायर है ना, बी का वैल्यू है खुद बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का। फिर है 2ab, 2a का वैल्यू है ए स्क्वायर और b का वैल्यू है बेटा बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम इवाल्वेट करेंगे, अब वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज पावर 4, ए रेज पावर m इंटू n, ए रेज पावर m होल पावर n, ओके। ए रेज पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर m इंटू n, 2 2 4 आएगा। यहाँ पे आएगा b पावर 4, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, बी स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 था, तो इस तरीके से हमारे पास में आएगा न्यूमेरिकल पार्ट्स का प्रोडक्ट 2, और जो हमारे पास में इसके इन तीनों बायनॉमिनल्स के